आप सभी को नमस्कार। महिला सशक्तिकरण के लिए समर्पित कस्बा के आज के अंक में हम बात करेंगे भारतीय नारी शक्ति का प्रतिनिधित्व करने वाली सुधा मूर्ति जी की। वैसे तो संघर्ष हर किसी की जिंदगी में आते हैं, लेकिन कुछ लोग ही होते हैं जो इन्हें पीछे छोड़कर अपना एक अलग मुकाम बना लेते हैं और आम से बन जाते हैं खास। जी हाँ, कुछ ऐसी ही है सुधा मूर्ति की कहानी। वैसे तो सुधा जी किसी पहचान की मोहताज नहीं है, लेकिन उनकी सादगी और आत्मविश्वास जीवन जीने के अंदाज को ही बदल देता है। उनकी सादगी और दूसरों के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा ही है जो आज उन्हें इतनी बड़ी सफलताएं मिली हैं। एक इंजीनियर, लेखक और सोशल वर्कर के रूप में प्रसिद्ध सुधा मूर्ति को हाल ही में पद्म भूषण से सम्मानित भी किया गया है। अपने संघर्षों पर विजय की एक अलग छाप छोड़ने वाली सुधा जी अपने परिवार को भी बहुत अहमियत देती हैं। आइए जानें उनकी कहानी जो हमें न सिर्फ आगे बढ़ने बल्कि जिम्मेदारियों को बखूबी निभाते हुए आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देती है। सुधा मूर्ति का जन्म 19 अगस्त 1950 में उत्तरी कर्नाटक में शिगांव में हुआ। श्री नारायण मूर्ति से विवाह के पहले उनका नाम सुधा कुलकर्णी था। उन्होंने बीवीबी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, हुबली से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री हासिल की। बचपन से ही प्रतिभा की धनी सुधा भला पीछे क्यों रहती। उन्होंने इंजीनियरिंग में प्रथम स्थान प्राप्त किया और कर्नाटक के मुख्यमंत्री से रजत पदक ग्रहण किया। सन 1974 में उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस से कंप्यूटर साइंस में मास्टर्स की डिग्री हासिल की। वास्तव में उस समय एक महिला होकर इतना बड़ा मुकाम हासिल करना आसान नहीं था, लेकिन सुधा जी को प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए स्वर्ण पदक मिला। 1960 के दशक में जब हर एक क्षेत्र में पुरुषों का परचम बुलंद था, उस समय इंजीनियरिंग करना महिलाओं के लिए सिर्फ एक सपना था। लेकिन सुधा मूर्ति ने अपने सपनों को पंख दिए और उस समय में इंजीनियरिंग कॉलेज में 150 स्टूडेंट्स के बीच दाखिला पाने वाली वो अकेली महिला थी। वहाँ भी संघर्ष उनके साथ चल रहे थे और उनका कई तरह से विरोध किया गया, लेकिन सुधा जी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। यहाँ तक कि इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रिंसिपल ने एडमिशन के समय उनके सामने शर्त भी रखी कि कॉलेज में साड़ी पहननी पड़ेगी और उनके लड़कों से बात करने पर भी पाबंदी लगा दी गई। सुधा मूर्ति के लिए ये सब बहुत छोटी बातें थी, क्योंकि अपना अस्तित्व बनाना उनकी प्राथमिकता थी। इंजीनियरिंग की परीक्षा पास करने के बाद सुधा मूर्ति भारत की सबसे बड़ी ऑटो निर्माता कंपनी टाटा इंजीनियरिंग और लोकोमोटिव कंपनी में काम करने वाली पहली महिला इंजीनियर बनी। सुधा जी ने टेल्को में एक ग्रेजुएट ट्रेनी के रूप में अपने करियर की शुरुआत की। उस समय टाटा कंपनी में केवल पुरुषों को ही प्रवेश मिलता था, लेकिन सुधा मूर्ति ने इस चलन को बदलते हुए उदाहरण प्रस्तुत किया। जब सुधा जी पुणे में जॉब कर रही थी, उसी समय उनकी मुलाकात नारायण मूर्ति जी से हुई और दोनों ने शादी कर ली। नारायण मूर्ति जी अपना व्यवसाय करना चाहते थे, लेकिन पैसों की तंगी थी। उस समय सुधा मूर्ति जी ने पत्नी का कर्तव्य निभाते हुए अपनी जमा पूंजी से लगभग 10,000 रुपये नारायण मूर्ति जी को उनकी कंपनी की शुरुआत करने के लिए दिए। उस समय नारायण मूर्ति ने इस छोटी सी धनराशि से इन्फोसिस कंपनी की शुरुआत की। आज ये दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी में से एक बन चुकी है और न जाने कितनों के सपनों को पूरा कर चुकी है। सुधा मूर्ति इन्फोसिस फाउंडेशन के संस्थापक एन.आर. नारायण मूर्ति की पत्नी होने के साथ एवं सोशल वर्कर और लेखिका भी हैं। एक समय जब नारायण मूर्ति ने अपने घर से ही इन्फोसिस कंपनी की शुरुआत की, उस समय सुधा जी वालचंद ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज में सीनियर सिस्टम एनालिस्ट के तौर पर काम करती थी, जिससे उन्हें घर चलाने के लिए आर्थिक मदद मिल सके। इसके साथ ही उन्होंने इन्फोसिस में भी अलग भूमिकाएं निभाई और कंपनी को आगे बढ़ाने में पूरा सहयोग दिया। इन्फोसिस लिमिटेड एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज कंपनी है और ये कंपनी देश विदेश में आईटी फील्ड के लिए जानी जाती है। सुधा मूर्ति ने पति नारायण मूर्ति को अपनी कंपनी की स्थापना करने में पूरा सहयोग दिया, लेकिन वो खुद उस कंपनी में काम नहीं करती थी। इसकी एक वजह यही थी कि नारायण मूर्ति चाहते थे कि दोनों में से कोई एक ही इस कंपनी में काम करे। उस समय सुधा जी ने पति को इस कंपनी की पूरी जिम्मेदारी सौंप दी और खुद घर संभालने का निर्णय लिया। सुधा जी ने बच्चों की परवरिश के लिए अपना पूरा योगदान दिया और उन्होंने परिवार को अहमियत दी। जब नारायण मूर्ति जी अपनी कंपनी स्थापित करने के लिए घर से बाहर होते थे, उस समय सुधा जी घर संभालती थी। हाल ही में सुधा जी को भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने उनके देश के लिए दिए गए योगदानों के लिए पद्म भूषण अवार्ड से नवाजा गया। उन्हें अब तक कई अवार्ड मिल चुके हैं, लेकिन ये उनके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि माना जाता है। इससे पहले साल 2006 में सुधा मूर्ति को पद्मश्री मिला था।
सुधा मूर्ति एक इंजीनियर होने के साथ बेस्ट सेलिंग राइटर्स में से हैं। उनकी अब तक 1.5 मिलियन से भी ज्यादा किताबें बिक चुकी हैं, जिनमें बच्चों की किताबों से लेकर शॉर्ट स्टोरीज, टेक्निकल बुक्स और उपन्यास भी शामिल हैं। कुछ ऐसी है सुधा मूर्ति की कहानी जो हम सभी को प्रेरणा देती है और सादगी से जीवन जीते हुए, संघर्षों से लड़ते हुए आगे बढ़ने की अनोखी दास्तान का उदाहरण प्रस्तुत करती है। वास्तव में सुधा जी हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत हैं और महिलाओं के लिए ट्रेंड सेटर हैं। कस्बा इस महान भारतीय नारी को उसकी कड़ी मेहनत, पक्के इरादे और अनुशासन के लिए प्रणाम करता है और कामना करता है कि हमारे भारत में हर दिन ऐसी बेटियों का जन्म हो। सुधा मूर्ति जी को एक बार फिर बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। अगर आपको मेरा यानी कि सुनीता का यह प्रयास पसंद आया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकॉन के बटन को भी दबा दें, जिससे हर वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। साथ ही लाइक और शेयर जरूर करें। आपके बहुमूल्य सुझावों की प्रतीक्षा में तथा मेरे द्वारा एक कभी न हार मानने वाली महिला सुधा मूर्ति जी की सफलता की कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आभार। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।